Hello students, welcome to Chemistry World. This is 12th Standard Chemistry Part 3, Chapter number 1, The Solid State. आज मैं आपको थर्ड पार्ट में क्रिस्टल लैटिस जैसे स्पेस और उसको स्पेस लैटिस और यूनिट सेल और उसके बारे में मैं बात करूँगी. तो व्हाट इज़ मीनिंग बाय क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, क्या होता है, और यूनिट सेल की भी थोड़ी हम इंफॉर्मेशन लेंगे. हम जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं तो हमें पता है कि दे हैव डेफिनाइट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल. कोई भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो, उसकी जो अरेंजमेंट होगी उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो भी होंगे, वो बिल्कुल एक डेफिनाइट बिल्कुल ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी. उसकी जिस तरह की ज्योमेट्री होगी उस हिसाब से, एंड उसमें जो पोजीशन होती है दिस पार्टिकल्स की, दीज आर जस्ट रिलेटिव टू वन अनदर आर शोन बाय द पॉइंट्स, एंड द अरेंजमेंट ऑफ एन इन्फिनाइट सेट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस. अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहे तो मैं बताऊंगी कि अगर मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रही हूँ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उससे सपोज आयन, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, इन तीनों में से कोई भी में से जो भी होंगे उसके अंदर वो बिल्कुल एक खास ऑर्डरली अरेंज होंगे. ठीक है, 3 डायमेंशनल में. अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन रिलेटिव टू वन अनदर, एक दूसरे से रिलेटिव जो भी पोजीशन हम लेंगे वो बताएंगे पॉइंट्स से. ओके, whatever the constituent particles are there in that crystalline solids in 3 dimensional, these particles are just, their positions are just to be shown by points and that is related to one another. and इस तरह की जो infinite set of इस point की 3 dimensional में जो arrangement होती है उसे हम space lattice बोलते हैं. बिल्कुल सिंपल है, मतलब 3 डायमेंशनल में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को दिखाना है, लेकिन उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो आप पार्टिकल्स को उसको पॉइंट्स बोला जाएगा, उसको एक दूसरे से रिलेटिव हम जब बताएंगे तो उसको बोलेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस. अब जो पोजीशंस होती है यहाँ पे बताया है, द पोजीशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. नेचुरली उसके अंदर की जो पोजीशंस, मतलब जो एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्रिस्टल के जो पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे उसे हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स. अब आता है 2 डायमेंशनल लैटिसेस क्या है और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. 2 डायमेंशनल लैटिस मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ प्लेन. एक पूरा प्लेन है, उसमें हम जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, उसको 2 डायमेंशनल बोलेंगे. ये हमारा 2 डायमेंशनल है, राइट. मतलब इस प्लेन में जो भी हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखेंगे दैट इज़ द अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल. जबकि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस. जब आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में करते हो, राइट, तब आप उसे बोलोगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन लैटिस. एक क्रिस्टलाइन लैटिस में ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स विच इज़ रिपीटेड और अगेन एंड अगेन इन द होल क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. हमने देखा एक पूरा क्रिस्टलाइन लैटिस, उसके अंदर जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इसके बाद रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन, और उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल. वेरी सिंपल. क्रिस्टल लैटिस का हमने देख लिया क्या होता है. क्रिस्टल लैटिस जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके 3 डायमेंशनल में जो हम अरेंजमेंट होती है एक दूसरे से रिलेटिव, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस. और उसी के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन बताई जाती है लैटिस पॉइंट से. अब इस लैटिस पॉइंट का जो होता है अरेंजमेंट रिपीट होता रहता है एक अगेन एंड अगेन से, राइट.
और पूरे क्रिस्टल लैटिस में, जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। एंड दिस स्मॉलेस्ट यूनिट सेल रिप्रेजेंट द शेप ऑफ एंटायर क्रिस्टल। नेचुरली वो ये यूनिट सेल जो होता है उसका जो आपका शेप आएगा वो पूरे क्रिस्टल लैटिस या पूरे क्रिस्टल का शेप बताएगा। अब इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए। तो यूनिट सेल्स रिप्रेजेंटेड और कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर्स है, उसमें 3 एजेस है एंड 3 एंगल्स है। 3 एजेस आर A, B, C which may or may not be mutually perpendicular। A, B, C ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है या नहीं भी हो सकती। और 3 एंगल्स है अल्फ़ा, बीटा, गैमा, जिसमें अल्फ़ा एंगल आता है इन बिटवीन B एंड C के बीच का, बीटा आता है C और A एज के बिटवीन, और गैमा एंगल है बिटवीन A एंड B। तो इस तरह से एक यूनिट सेल के पैरामीटर से 3 एजेस मीन्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जिसमें एजेस में A, B, C है और एंगल्स में अल्फ़ा, बीटा, गैमा है। जो अल्फ़ा एंगल है आपके एजेस B और C का, बीटा है C और A का बीच में, और गैमा जो एंगल है वो इन बिटवीन A एंड B। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हम इसके बारे में ज़रा देखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, भाई क्या होता है क्रिस्टल लैटिस, उसकी क्या थोड़ी जानकारी हम इसमें देखेंगे। क्रिस्टल लैटिस में ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हमने देख लिया था कि जो पूरा क्रिस्टल लैटिस होता है जिसे हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, राइट, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसको 3 डायमेंशनली हमें एक दूसरे के साथ बताते हैं। उसमें से हर एक पॉइंट जो होता है उसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस आर रिप्रेजेंट 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये भी हमने देख लिया कि हर जो लैटिस पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन लैटिस में से वो रिप्रेजेंट करता है 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल। जो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। The 3-dimensional arrangement of lattice points represent crystal lattice। हमने देखा कि लैटिस पॉइंट की 3 डायमेंशनल में एक दूसरे से रिलेटिव जो अरेंजमेंट होती है उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। नेचुरली इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पोजिशंस होती है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल वाले, वो उसकी जो पोजीशंस है वो ऑक्यूपाई करते हैं और उस जिसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जब इनको एक दूसरे से लाइन से जॉइन करेंगे तो नेचुरली वो शेप देंगे उस क्रिस्टल लैटिस को, जिसे हम ज्योमेट्री ऑफ लैटिस बोलेंगे। उसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। One is primitive or simple unit cell. Second is non-primitive or central unit cell. क्या होता है primitive unit cell? Unit cells which have particles only at the corners. ऐसा यूनिट सेल जिसमें हम जो पार्टिकल्स, जहाँ पे यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम एटम्स ले रहे हैं पार्टिकल्स में, राइट, तो यहाँ पे यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, व्हाट इज द नॉन प्रिमिटिव, या उसे बोला जाता है सेंट्रल यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल, unit cells which have particles at the corner as well as at some other position। नॉन प्रिमिटिव और सेंट्रल यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही हैं, एज वेल एट अदर प्लेसेस और अदर पोजिशन ऑल्सो। मीन्स दे मे बी एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल और दे मे बी एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, यू कैन से दैट वन। इसमें भी हो सकते हो, जो आगे हम देखेंगे। Thus, the non-primitive cells, unit cells of 3 types। तो देख लो भाई
कि आपके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर एट द कॉर्नर आल्सो एंड एट द अदर पोजिशन। तो अदर पोजिशन के हिसाब से उसके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के 3 टाइप्स हैं। पहला है फेस सेंटर यूनिट सेल, एफसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल जिसे बीसीसी बोलते हैं, एंड सेंट्रल यूनिट सेल जिसे ईसीसी बोलते हैं। क्या है भाई इसमें? तो ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप पहला एफसीसी जो होता है, इसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। आपके एफसीसी में पार्टिकल जो होते हैं वो कॉर्नर में भी प्रेजेंट होते हैं और हर फेस के सेंटर में। जैसे आपने क्यूब लिया है यहाँ पे यूनिट सेल में, देख लीजिए ये हमारा यूनिट सेल है जिसमें हमने क्यूब लिया है, उसके 6 फेसेस है, राइट। तो हर फेसेस के सेंटर में भी होगा और कॉर्नर जो दिखाया है आपके उस कॉर्नर में भी होगा। जैसे यहाँ पे कॉर्नर दिखाया हमने, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर में भी होगा और हर फेस के सेंटर में भी होगा। दैट इज़ द एफसीसी, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा दिया है उन्होंने, दैट इज़ द बीसीसी, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल के कॉर्नर में भी तो होगा 8 पोजीशन पे, लेकिन ये पूरा जो यहाँ पे सेंटर है उस सेंटर में एक होल आपका पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एटम लेते हैं, तो एक पूरा एटम आपके सेंटर में होगा बीसीसी अरेंजमेंट में। जबकि नेक्स्ट दी है ईसीसी, दैट इज द एंड सेंटर यूनिट सेल। क्या होता है एंड सेंटर यूनिट सेल में? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेस। कॉर्नर पे तो हो गए ही, देख लीजिए यहाँ पे कॉर्नर में 8 कॉर्नर है, वहाँ तो पार्टिकल्स हो गए। कोई भी एक जो फेसेस अपोजिट एक पेयर है, ए पेयर हो सकती है, उस अपोजिट पेयर में होगे एट द सेंटर ऑफ द फेस, या कोई भी सामने वाली कोई भी ले लो, एक पेयर जो अपोजिट फेसेस होगे उसके सेंटर में होगे। तो ये हो गए आपके 3 तरह के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दोनों में? क्या यूनिट सेल में डिफरेंस है? पहला प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव में वो सिर्फ कॉर्नर में होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा दूसरी पोजीशन पे भी होते हैं, और उस सम अदर पोजीशन के हिसाब से हमने उसके 3 टाइप, एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस जिसके लिए एफसीसी, एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल उसके हिसाब से बीसीसी, और आपका एंड सेंटर यूनिट सेल में एट द कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स एंड एट 1 पेयर विच इज अपोजिट फेसेस, राइट, 2 अपोजिट फेसेस की एक पेयर के सेंटर में। तो ऐसे 3। अब नेक्स्ट आता है, उन्होंने दिया है 7 टाइप्स ऑफ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो हमने पहला लिया प्रिमिटिव या जिसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, उसके 7 टाइप्स है। दीज टाइप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्शियल लेंथ ABC। ये जो 7 टाइप्स है वो उसके 3 एक्शियल लेंथ ABC एंड एंगल्स अल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ये जो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके उन्होंने 7 टाइप्स दिए हैं, जो हम उसके एक्शियल लेंथ ABC एंड एंगल्स अल्फा बीटा गैमा के बेस पे हम उसके करेंगे टाइप्स, और उसको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 अलग अलग उसकी क्रिस्टल सिस्टम है। यहाँ पे डायग्राम में इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहला उसका टाइप है क्यूबिक सिंपल यूनिट, टेट्रागोनल, फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, फिर उसके बाद है मोनोक्लिनिक, उसके बाद हेक्सागोनल, एंड नेक्स्ट है आपका दैट इज़ द रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, and the last one is triclinic. Now what is the difference between these all? I will explain one by one. In cubic, all the axial length ABC of the same length and angle alpha beta gamma, these are 90 degrees, means these all angles are perpendicular to each other, and all the axial length ABC are of the same length. This is the first
cubic simple unit cell. Next, second one is tetragonal simple unit cell. What is that? Here all the angles alpha, beta, gamma. This alpha is, we know that, beta and gamma. Alpha is in between what? They have given the side B and C. Beta is in between C and A, right? And gamma is in between A and B axial length. All these three angles are 90 degree, means they are perpendicular to each other, but the length, axial length A and B are same, but C is not same in tetragonal. Okay, this type of arrangement is here shown. Next, third one is that orthorhombic, where alpha, beta, gamma, all three angles are same and having 90 degree, means they are perpendicular to each other, but all the three axial length A, B, C are not same. They are different. Okay, we call it orthorhombic simple unit cell. Now next one is here, fourth type, monoclinic. In monoclinic, we find that here alpha and gamma both angle are same. Alpha is in between, we know that, B and C, while gamma is in between A and B. These both are same and they are 90 degree, but beta is not 90 degree. And all the three axial length A, B are not same, they are different. Fifth simple unit type, hexagonal, where they have given that alpha and beta is 90 degree while gamma is 120 degree. And length A and B are same, but C is not same. Next, sixth type they have given, that is rhombohedral or trigonal. Here A, B, C all axial length are same, but alpha and beta and gamma are not equal to 90, means they are not perpendicular to each other, right? They are same, but they are not given that it is equal to 90. Next, triclinic they have given seventh. In triclinic, we find that all the three axial length and angles are not same. Both things are different in triclinic. Axial length are also different and angles are also different. They are not same. If we consider the other lattices, in addition to simple lattice, for the other system, it is observed that there are 14 different types of space lattice. Okay, here these all 7 types crystal system are for the simple unit cell, right? But there are other lattices also. They have, other than the simple lattice, we find there are other system also, and there are 14 different types they have given, and this is known by Bravais lattices. जो नाम दिया गया है ब्रेविस लैटिसेस, और फ्रेंच मैथमेटिशियंस जिसने पहली बार उसको डिस्क्राइब किया, उसके नाम से ब्रेविस लैटिसेस बोले. अभी हमने सिंपल यूनिट सेल के या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के 7 हमने अलग अलग टाइप्स देखे जो एक्शियल लेंथ और एंगल्स के बेस पे थे. अब ज़रूरी नहीं है कि भाई इस लैटिस के हिसाब से दूसरे भी सिस्टम हो सकती है, राइट? तो कैसे होगा इसमें, उसी में जैसे जो 7 सिस्टम दी है उसी 7 सिस्टम में आप देखोगे कि भाई देयर आर सिंपल स्पेस लैटिस अलग अलग हो सकती है. जैसे उन्होंने दिया है 14 अलग अलग उसकी ब्रेविस लैटिसेस दिए हैं, जिसमें मैं आपको पहला वाला बताती हूँ. जैसे हमने क्यूबिक में लिया, पहला जो हमने लिया था क्यूबिक. इस क्यूबिक में हमने देखा था कि ऑल एक्शियल लेंथ आर सेम एंड एंगल्स आर ऑल्सो 90 डिग्री. उसी में 3 उन्होंने अलग अलग दी है. मीन्स यू फाइंड दैट in this cubic, the whatever the difference is that in primitive we find that all the constituent particles are at the corner, while in body center all constituent particles are at the corner and at the center also.
while in phase center all the constituent particles are at the corner also and at the center of the all faces. Means in cubic we find three types of again space lattices, right? So in tetragonal we find that alpha, beta, gamma are 90, A and B are same but C is not similar. Here two types they find. What is the two types? One is the primitive, simple, all the constituent particles are at the corners, while in body center all constituent particles they are present at the corner also and at the center of that whole unit cell also. Whole that constituent particle atom may be at the center of the whole unit cell. Means there are these 3 plus 2 5 हो गए ब्रेविस लैटिसेस. अब थर्ड आपका ऑर्थोरोम्बिक दिया है, इसमें 4 टाइप्स के आपको नजर आएंगे. हियर इन ऑर्थोरोम्बिक वी हैव फाइंड दैट अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमने ऑर्थोरोम्बिक में देख लिया था 90 डिग्री है. और साइड्स जो है आपकी जो एक्सियल लेंथ है these are not similar, A, B, C, these are not equal, these 3 length are different. इसलिए 4 टाइप के आपको मिलेंगे. इन प्रिमिटिव में वॉट एवर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स दीज आर एट द कॉर्नर, वाइल बॉडी सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द होल वन एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. In phase center, constituent particles are at the corner of that unit cell and at the center of all the faces. There are 6 faces of the cube at the center of the all faces. While in end center, you find that constituent particles at the corners as well as any one pair, opposite pair of the face, they find at the center of opposite pair. राइट, अपोजिट पेयर ऑफ द फेसेस एट द सेंटर ऑफ दैट वन पेयर कोई भी होगी उसमें होगा. नेक्स्ट 4th दिया है मोनोक्लिनिक, जिसमें हमने देखा था कि अल्फ़ा एंड गामा 90 डिग्री है लेकिन बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 और ए एक्सियल लेंथ ए बी सी आर नॉट सेम, जिसमें हमने उसके 2 टाइप्स दिए उन्होंने. एक दिया है उन्होंने दैट इज़ दैट वन प्रिमिटिव है आपका ये पहला वाला. This is primitive where all constituent particles at the corners, while the next दिया है उन्होंने end center where all the constituent particles are at the corners as well as at the one opposite pair center also. एक opposite pair की जो face की एक opposite pair है उसके center में भी होगा. So this is the 4th, means just you find 1 2 3. If you count how the 14 brevises lattices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, right? And now next 3 are here. In hexagonal they have given that one. In hexagonal alpha beta is 90 degree while gamma is 120 and A and B axial length is same but C is not equal. Here only primitive given means only at the corner of the unit cell it is present. In rhombohedral में या trigonal में हमने देखा A axial length A B C are similar but alpha and beta and gamma these are similar but not equal to 90 degree. Here also constituent particles are present at the corner, that one we call primitive or simple, that one. Next in tri they have given triclinic. Alpha, beta, gamma are not equal to 90 and they are not also you can say equals. Similar मतलब नहीं है, तीनों एंगल अलग अलग है और 90 के बराबर भी नहीं है. और axial length are also not equal. Here also constituent particles are present at the corner of the unit cells. So in this way you find that there are 14 brevis lattices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Thank you.